दुनिया भर में बढ़ते इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच एक सेक्टर सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में आ चुका है। डिफेंस, एरोस्पेस और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। हर कंट्री अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली अपग्रेड कर रही है और इसी मेगा ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिट कुछ इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जो कंपनी 3 दशक से ज्यादा मार्केट का एक्सपीरियंस है और जिसकी ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 62% से ज्यादा की प्रीमियम चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह, जीएमपी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। सिर्फ हाइप ही नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल भी स्ट्रांग लग रहे हैं। आईपीओ के बाद डेब्ट बर्डन कम होता हुआ दिखेगा और वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव जोन में नजर आ रही है। कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कंपनी पीसीबी असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और फिनिशिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, यानी मॉडर्न डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या ये आईपीओ लिस्टिंग पर बड़ा धमाका करने वाला है या इस आईपीओ में कोई हिडन छुपा हुआ रिस्क है? फ्यूचर में क्या होगा उसको जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ की। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, कैसे काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, साथ ही साथ इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसके साथ रिस्क क्या हो सकती है। और लास्ट में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आज वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएसडीएम कंपनी है। कंपनी मेनली डिफेंस, एरोस्पेस, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कंपनी पीसीबी असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और फिनिशिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी का बिजनेस प्योरली B2B मॉडल पर डिपेंड करता है, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट कंपनी नहीं सेल करती है। ये इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन सेटअप मौजूद है। 31 दिसंबर 2025 तक एसएमटी असेंबली कैपेसिटी की बात करें तो 7,65,000 बोर्ड पर ईयर। थ्रू होल टेक्नोलॉजी यानी THT असेंबली कैपेसिटी की बात करें तो 6 लाख बोर्ड्स और प्रोडक्ट असेंबली बॉक्स बिल्ड कैपेसिटी में 4,20,000 यूनिट एनुअली बनाती है, यानी टोटल इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 17,85,000 यूनिट पर एनम की है। ये कैपेसिटी फ्यूचर ऑर्डर एग्जीक्यूशन और स्केलिंग पोटेंशियल को सपोर्ट करती है। सर्टिफिकेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी को EN 9100 2018 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यह सर्टिफिकेट AS 9100D और ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है। इससे क्लियर होता है कि कंपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर काफी फोकस करती है। अब अगर एक बार हम इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें कि किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज्यादा इस कंपनी की डिपेंडेंसी डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, पावर और यूटिलिटी सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज पर शामिल है। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो टॉप 5 कस्टमर से 95.01%, तो टॉप 10 कस्टमर से 98.60% का रेवेन्यू आता है, जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को बढ़ाता है। साथ ही अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टंकी मैन्युफैक्चरिंग और बिल्ड टू प्रिंट से 83.97% का रेवेन्यू, तो वहीं ऑब्सोलेंस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से 13.97%, ट्रेडिंग सेल्स से 0.33%, तो जॉब वर्क से 1.73% का रेवेन्यू आता है। अगर सेक्टर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 15.33% रेवेन्यू गवर्नमेंट एंटिटीज से आता है, तो वहीं नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज से
84.67% का रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल रेवेन्यू की, जहां तेलंगाना से 97.47% आता है, तो वहीं हैदराबाद से 1.08%, बाकी स्टेट से 1% से भी कम का रेवेन्यू आता है, और एक्सपोर्ट से भी 1% से कम का रेवेन्यू आता है, जो कि यूएसए से आता है। मतलब फ्यूचर एक्सपांशन के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी। इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट एग्रेसिवली पुश कर रही है। मेक इन इंडिया और डिफेंस लोकलाइजेशन इनिशिएटिव की वजह से डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ऐसे में मेरिट्रॉनिक्स जैसे स्पेशलाइज्ड ईएसडीएम कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ के बेनिफिट ले सकती है। अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आता है एक्सपीरियंस्ड कंपनी। 1988 से बिजनेस में होने की वजह से कंपनी को 3 दशकों के आसपास का एक्सपीरियंस जो इसे एक एडवांटेज देता है। नंबर 2 पर आता है स्पेशलाइज्ड बिजनेस मॉडल। मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई होते हैं। नंबर 3 पर आता है सर्टिफिकेशन। ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन कंपनी की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और नंबर 4 पर आता है डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज। कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। नंबर 5 पर आता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। स्ट्रॉन्ग इंस्टॉल कैपेसिटी फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। अब रिस्क की बात करते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में ऑर्डर प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, जिस वजह से रेवेन्यू वोलेटिलिटी आ सकती है। सेकंड, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना कॉस्टली और टेक्निकली चैलेंजेस होता है। थर्ड नंबर पर आता है कंपनी का एम्प्लॉय बेस कंपैरेटिवली स्मॉल है। मार्च 2026 तक कंपनी के पास सिर्फ 57 एम्प्लॉयज़ की एक टीम है। अगर फ्यूचर एक्सपांशन फास्ट होता है तो स्किल्ड मैन पावर स्केलिंग चैलेंज बन सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 1 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, तो 3 जून तक खुला रहेगा। 8 जून के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, तो वहीं प्राइस बैंड 141 से 149 रुपीज़ का है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 70.03 करोड़ का आईपीओ साइज होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। कोई भी इस कंपनी का आईपीओ में ओएफएस नहीं होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है बीएससी का एसएमई आईपीओ, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,98,000 रुपीज़ के लिए 2,000 शेयर में यानी 2 लॉट में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर ओवरऑल फाइनेंशियल पर अगर नजर डालें तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है। असेट रेवेन्यू, पेट और इबिटा में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो बिजनेस एक्सपांशन और ऑपरेशनल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ अराउंड 6x और रिजर्व 5x से ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखा है, जो फाइनेंशियली काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लेकिन कंपनी की बोरोइंग बढ़ी हुई है, जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पर प्रेशर क्रिएट करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस की। ये कंपनी अराउंड 260.52 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आई है, जहां ओवरऑल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का आरओई 46.03%, तो आरओसी 45.26% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.66% है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को इंडिकेट करता है। साथ ही कंपनी का पेट मार्जिन 10.33% और इबिटा मार्जिन 17.42% है, जो ऑपरेशनली हेल्थी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 3.59x का है, जो हल्की प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। ईपीएस अभी बेटर है और पी रेशो भी रिजनेबल जोन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ओवरऑल एक डिसेंट वैल्यूएशंस को दर्शाता है, यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है। अब एक बार इस कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर मेरिट्रॉनिक्स की वैल्यूएशंस देखें तो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर नजर आ रही है। जहां पर ईपीएस की बात करें तो 13.92 का ईपीएस है, पी रेशो 10.7 का है, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.66 का है। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये नेगेटिव नेटवर्थ के साथ परफॉर्म कर रही है, और वहीं अगर विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ईपीएस 15.43 का, पी रेशो 62.85 का, तो वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.22 का है। मेरिट्रॉनिक्स फंडामेंटली पेयर से बेटर पोजिशनिंग लग रही है, स्पेशली अगर लोअर पी, हायर रिटर्न ऑन नेटवर्थ और स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर ग्रोथ सस्टेन होती है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव कंसिडर की जा सकती है कंपेयर टू इट्स लिस्टेड पीयर्स। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर के पास अभी अराउंड 85.17% की प्री आईपीओ स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन माना जा सकता है। बात करते हैं अब कंपनी के लीड मैनेजर की। जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इस कंपनी के लीड मैनेजर हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है।
SME IPO एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी अच्छा है, जहां पर इन्होंने कई सारे SME IPO हैंडल की, जिसमें एयर फ्लोरा रेल टेक्नोलॉजी, टेक डी साइबर सिक्योरिटी, JD केबल्स, ट्रू कलर्स, एक्जेटो टेक्नोलॉजीज, लग्जरी टाइम्स, केवी टॉयस इंडिया, इंडो SMC जैसे कई सारे IPOs इन्होंने हैंडल किए, जो कि दिखाता है कि एक्टिव SME मर्चेंट बैंकर है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाने वाला है। तो 21.36 करोड़ का मशीनरी और इक्विपमेंट परचेस करने में, 21.95 करोड़ का वर्किंग कैपिटल में और 12.72 करोड़ का डेप्ट रिपेमेंट में उपयोग होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 62% से ज़्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो एक SME IPO के लिए काफ़ी बेहतर प्रीमियम माने जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी किसी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन डिसेंट दिखाई दे रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग और ग्रोथ ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, और आफ्टर IPO इस कंपनी के डेप्ट कम होती हुई दिखेगी, जिससे इसके इंटरेस्ट कॉस्ट का प्रेशर फाइनेंशियल्स पर कम होता हुआ दिखाई देगा। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 62% से ज़्यादा की एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो स्मॉल SME IPO के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट अभी थोड़ा कॉशियस बट पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे सिलेक्टिव SME IPO की लिस्टिंग पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, और यहाँ पर पैसा बनता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन अभी स्ट्रिक्टली उन IPO में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, जिन कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो और जिनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हो, और साथ ही साथ उस IPO की ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही हो। सिर्फ उन्हीं कंपनी के IPO में निवेश करना चाहिए। फिलहाल इस कंपनी के IPO में निवेश किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के IPO में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आपको अगर ये IPO रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप इस कंपनी के IPO में क्या करने वाले, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।